नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 पर। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। आज हम बात करेंगे पीरियड्स में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि आखिर ये क्यों होता है और पीरियड्स का कब से क्या कोई कनेक्शन भी है। पीरियड से पहले या उस दौरान शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण इन चेंजेस से होने वाले लक्षण पीरियड से पहले दिखाई देते हैं। एक उम्र के बाद एक सेहतमंद महिला को पीरियड से गुजरना पड़ता है। पीरियड्स के वो 5 दिन हर महिला के लिए परेशानियों से भरे होते हैं। पीरियड के दौरान महिला के गर्भाशय पर एग टूट कर जो परत बनाते हैं, वो अपना साइकिल पूरा करने के बाद पीरियड्स के दौरान बाहर निकलती है। पीरियड से पहले या उस दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण इन चेंजेस में होने वाले लक्षण पीरियड से पहले दिखाई देते हैं और उसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस। बीजेओजी में साल 2016 में लिखी एक आर्टिकल की अगर माने तो एक महिला में प्रजनन की क्षमता पीरियड के दौरान 40 से 90% दिखाई देती है। वहीं कब्ज जैसे लक्षण पीएमएस की निशानी हो सकती है। पीरियड्स और कब्ज के बीच क्या है कनेक्शन? पीरियड से पहले कब्ज की समस्या आमतौर पर हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण होती है, खास तौर पर प्रोजेस्टेरॉन में वृद्धि के कारण होती है। ये हार्मोनल आंतों सहित चिकनी मांसपेशियों में कमजोरी कर देते हैं, जिससे डाइजेशन धीमा हो जाता है और इसके अलावा एस्ट्रोजन के लेवल में बदलाव से पानी जमा हो जाता है, जिससे मल सख्त हो जाता है और इससे कब्ज की समस्या सामने आती है। खराब खान पान के कारण भी होती है पीएमएस की समस्या। पीएमएस बढ़ाने में डाइट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर कोई महिला काफी ज्यादा फास्ट फूड, चीनी से भरपूर ड्रिंक या डीप फ्राई फूड आइटम्स खाती है तो इससे पीएमएस, नींद की कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। डाइट में बदलाव से मासिक धर्म से पहले होने वाले कब्ज को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियों के माध्यम से फाइबर का सेवन बढ़ने से मल की मात्रा बढ़ती है, जिससे मल आसानी से निकल जाता है। अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना, क्योंकि ये मल को नरम बनाता है। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और चीनी का सेवन कम करना, क्योंकि ये फाइबर के सेवन और हाइड्रेशन के स्तर को कम करके कब्ज को बढ़ा सकते हैं। योग करने से आप कब्ज को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव से मासिक धर्म से पहले के चरण में पाचन स्वास्थ्य यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है और इसमें नियमित शारीरिक गतिविधि शामिल है, जो कि पाचन तंत्र को उत्तेजित करती है, मल त्याग को बढ़ावा देती है। तनाव प्रबंधक टेक्निक जैसे योग और ध्यान भी फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि तनाव पाचन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। नियमित रूप से बाथरूम जाने की दिनचर्या बनाना और जाने की इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया करना कब्ज को और खराब होने से रोकने में मदद कर सकता है। सही एक्सरसाइज करना बेहद है जरूरी। जब सही व्यायाम चुनने की बात आती है तो चलना, योग और स्ट्रेचिंग जैसी हल्की गतिविधियों की सलाह डॉक्टर्स देते हैं, जो आंतों की गति को बढ़ावा देती है। योग मुद्राएं जैसे बच्चों की मुद्रा और आगे की ओर झुकना, जो पेट की तनाव को दूर करता है, ये डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और नियमित एरोबिक व्यायाम भले ही कम अवधि के लिए, जो समग्र पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाने और इस समय के दौरान कब्ज को कम करने में मदद कर सकता है। जब ओवर द काउंटर यानी ओटीसी जुलाब मासिक धर्म से पहले कब्ज के लिए राहत प्रदान कर सकते हैं, जबकि निर्भरता से बचने के लिए इसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों की अगर माने तो महिलाओं से व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए सुरक्षा और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी नए उपचार को शुरू करने से पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करने का आग्रह करते हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जीवन 24।